अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ फ़िज़ा वासिम एंड यू वाचिंग प्रो स्टैटिस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम इंटर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है पास पेपर्स की, उसमें से 2021 ईयर के जो चैप्टर है एक मैट्रिसेस, उसका एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अच्छा, सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन आए इसके टोटल, यानी मैट्रिसेस से रिलेटेड। पहला है एक वेरिफिकेशन का, जो कि इस वीडियो में हम करेंगे। दूसरा है आपका क्रेमर्स रूल का, और तीसरा है आपका वैल्यू निकालने का, यानी एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें एक x की वैल्यू है जो अननोन है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तीनों को ही हम देखेंगे और डिफरेंट 3 वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। इफ़ A equals to this matrix, then verify A into A inverse equals to identity matrix। I किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर साल ही आता है आपके पास, या तो सेक्शन बी में आएगा या तो फिर सेक्शन सी में इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स आएगा। ठीक, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, ये प्रूव, यानी ये एक समझ लें प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की, कि जब भी किसी सिंपल मैट्रिक्स का इन्वर्स उस अपने ही मैट्रिक्स के इन्वर्स, लाइक ए है तो ए इन्वर्स अगर उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड व्हाट इज़ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आई इक्वल्स टू, और अगर यहाँ हम जैसे कि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर 2x2 यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, कि जब आपकी रॉज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक है। तो इसका स्क्वायर मैट्रिक का ही 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा, यानी डायगोनल में आपके पास 1 आता है और यहाँ पे बाकी जगहों पे 0 आता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का भी इसी तरीके से कुछ होगा। ठीक है, वो फिर हम बाद में देखेंगे जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो बेसिकली प्रूफ हमें क्या करना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, ये तो आपके पास ए क्या है, सिंपल है। आपको निकालना क्या है, ए इन्वर्स निकालना। तो यहाँ पर आपके ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसी के साथ मैं एक चीज़ बताते जाऊँ आपको कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए जब आप इन्वर्स निकाल रहे हो, क्योंकि देखिए अगर ये आपका 0 हो गया, अगर ये आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर 0 से डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि आप वो उसको सिंटैक्स एरर देने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वर्स हो जाएगा वो आपका नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है कि 0 ना हो। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। बहुत इजी है एडजॉइंट निकालना, आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जा रही हूँ। अब ए का डिटर्मिनेंट है, तो देखो ये ए हमने लिया, यहाँ एज इट इज़ रखा और इसको इसी की फॉर्म में लिख दिया, 4 3 -1 एंड 3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट इसका निकलता किस तरीके से है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक का आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लाई करके करेंगे और बीच में आपके माइनस आएगा। किस तरीके से, देखो 4 को 3 से किया तो 4 एंड 3 माइनस। ठीक है, ये एक ऑफिशियल माइनस है। देन आपने क्या किया, अब मैंने यहाँ इसको 3 को रखा और मैंने यहाँ पे -1 को रख दिया। ठीक है, अच्छा ये मेरा क्या बन गया, ये हो गया 12 माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस हो गया, 3 1 जा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइंस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3 ये हो गया, ये मेरे पास आ गया 15। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बना है वो 15 बना है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत इजी होता है। क्या है, आप पहले तो इसको देखिए, ये क्या है आपका 4 3 -1 एंड 3। जस्ट आपको क्या करना होता है कि आपकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, यानी कि अगर आप इसको अपने राइट हैंड से देखें तो राइट डायगनल हो जाएगा, और अगर इसको देखें तो ये आपका लेफ़्ट डायगनल हो जाएगा। तो राइट डायगनल वाली जो चीज़ है इसको आप फ्लिप कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 और 3 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए पहले क्या था, ठीक। और फिर यहाँ पे जब आप अपने लेफ़्ट डायगनल की बात करते हैं, यानी कि यहाँ की तो ये -1 है और ये
3 है। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा, जस्ट इसकी साइंस चेंज हो रहेगी। अगर ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 है, तो यहाँ पे -1 था, यहाँ मैंने पॉजिटिव 1 कर दिया, और यहाँ पर क्या था आपके पास, पॉजिटिव 3 था, यहाँ पे मैंने -3 कर दिया। ठीक है, ये मैं इतनी डिटेल में बता इसलिए रही हूँ कि जो बच्चे जो हैं एंड में पढ़ रहे हैं वो जो है इसको देख के अच्छी तरीके से समझ लें। दिस इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन मिल सकता है बट एक्सप्लेनेशन हर कोई नहीं देता। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया हमारे पास। अब हम क्या लगाते हैं भाई, इन्वर्स हम निकाल रहे थे, और इसका फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास हमने निकाला 3 - 3 1 4, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 15 के साथ। ठीक है, अब देखिए बन किस तरीके से गया, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, दैट मीन्स कि उसका हर एक एलिमेंट जो है आपका इस 15 से या इस कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये आपके पास कैसे बन जाएगा, मैं यहीं पे ही करके बता देती हूँ। ये देखिए 3 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15, -3 डिवाइडेड बाय 15, 4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, देख लो। देखो 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 1/5 एज इट इज़ ही रहेगा, 4/15 1/15 एंड 4/15 एज इट इज़ ही आपका रहेगा। तो ये देखो बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1/5 - 1/5। मेक श्योर कि आप कभी भी साइन लगाना मत भूलो। ठीक है, गलत साइंस अगर लग जाएगा तो फिर उसके बाद एक एरर होने के बाद आगे फिर वो मिस्टेक्स चलती चली जाती हैं और आंसर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर इन्वर्स। ठीक है, ये इन्वर्स निकल गया। अब जस्ट हमें सिंपली इस इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके सिंपल मैट्रिक्स के साथ, और देखते हैं क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता। तो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए मैंने लिख लिया, ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, और ये मैट्रिक्स ये ए इन्वर्स है। ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है वो भी आप लोग इसी वीडियो में सीख लोगे। ठीक है, तभी मैंने कहा कि यहाँ जस्ट सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। देखो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको पहली चीज़ तो ये देखना होता है कि भाई आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड, देखो अगर देखा जाएगी क्या है, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। जब भी मैं ये प्योर एक मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ तो ये वाली चीज़ मैं पहले बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ में मैं आपको पहले ही गाइड करूँगी। तो पहला मैट्रिक्स ये हो गया, सेकंड मैट्रिक्स ये हो गया। ठीक है, मेक श्योर हम इसको सेकंड नहीं बोल रहे, इसको फर्स्ट नहीं बोल रहे। जैसे हम ये नहीं करते, हम करते हैं 3 × 3 आपके पास, या 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो अगर 4 × 3 करो या 3 × 4 करो सेम आएगा, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या है इसको करने का तरीका, कब हम जज करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। देखिए याद रखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ रॉज हैं, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रॉज कितनी है 1 और 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रॉज इन द सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि यस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये बता दिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। ठीक है, पहले इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है कि भाई फर्स्ट रॉ का जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के ही पहले एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1/5। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन आएगा, और इसका और प्लस के साइन के बाद फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रॉ का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट रॉ के ही सेकंड एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई होप मेरी बात ये समझ आ रही होगी। -1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1/15 से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे गैप देके आप आगे बढ़ेंगे और यही रॉ को लेंगे और इसके दूसरे कॉलम को लेंगे।
ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब आप सेकंड कॉलम से लोगे। इसका मतलब क्या है भाई, यही इस फर्स्ट जो आपकी रो है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके, ये दूसरे कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 और ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/15, ठीक है। अच्छा, बीच में प्लस का साइन आया। अब आपका जो फर्स्ट रो है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है -1, वो आपकी सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से ही जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपने कर दिया इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, फर्स्ट रो की बात क्लियर हो गई। अब हम करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब ये सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है, ये जाके आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पहले एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के। तो यहाँ 3 और ये क्या था 1/5 प्लस करेंगे ये। अब आपका फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है ना, वह आपके ये फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी सिंपल क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा आपका 1/15 से, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा आपका 4/15 से, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 4/5। अब देखिए माइनस माइनस, अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी। जब भी माइनस साइन आ जाए ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। 1/5 मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ अब क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा देती हूँ मैं इसको, दिस इज़ नॉट माइनस, ठीक है। ये 3/5 हो गया, 3/5 प्लस माइनस माइनस, तो भाई यहाँ पे भी 3/5 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो 3/5 हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़े गैप के बाद ये हो गया आपका 4/15 प्लस माइनस माइनस, और ये 1 4 ज़ा 4, तो 4/1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास 3/15 प्लस 12/15, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे 12/15। देखिए मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हुआ। अब देखते हैं क्या ये वाकई बन रहा है या नहीं बन रहा। पहली चीज़ हमें क्या करनी है, देखो 3/5 3/5, पॉजिटिव 3/5 माइनस नेगेटिव 3/5, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 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 हो रहे हैं, तो हम यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। तो ये तो दोनों क्या हो गए भाई 0। अब आगे देख लेते हैं, इसका मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो गया मेरे पास 5 और 4 + 1, ये हो गया 5, यहाँ तो हो गया था 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 और 3 + 12, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बन गया आपके पास, देखो माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ पर भी आ गया 0, और 3 क्या बोलते हैं 12 + 3 = 15। तो अगर मैं यहीं पर इसकी कैलकुलेशन कर दूँ 15/15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच गया मेरे पास 1, विच इज़ इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा ये काम आपको करना होता है जब आपसे कहा जाता है क्या कि इन दोनों को इक्वल करके दिखाओ, यानी वेरीफाई करके दिखाओ।